बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देसी टीवी यूएसए के स्टूडियो से आपका मेज़बान तारिक राजपूत जलाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमेशा कोशिश की है कि माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें जो कि इलीगली तौर पर होती हैं वो खा किसी पर्सन के हवाले से हों या किसी इंस्टीट्यूशन के हवाले से हों, वो इस कैमरे की नज़र से ना सिर्फ आपको दिखाई जाएँ बल्कि उनके सोल्यूशन के हवाले से भी जो है वो हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में बात की जाती है। आज भी एक ऐसी स्टोरी के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जो अपने पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और फिर जो बात है, आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा ख़ास प्रोग्राम है, इसको आपने ज़रूर देखना है और आखिर तक देखना है। हमारे साथ सबसे पहले जो मौजूद हैं, जो स्टोरी के हवाले से जो मेन कैरेक्टर हैं, मेरी मुराद जनाब मैडम आयशा अरशद जो हमारे साथ मौजूद है, जो कि जीएम है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे उनकी स्टोरी के हवाले से, क्या उनके साथ जो इलीगल जो एक्टिविटीज़ या चीज़ें जो अकर हो रही हैं इस माशरे के अंदर उन पर बात करेंगे। उसके साथ साथ मुमताज़ कानूनदान हैं, सीनियर कानूनदान हैं, अक्सर जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो है अपनी लीगल एक्सपर्टीज़ देते हुए हमें नज़र आते हैं। मोहतरम जनाब मीर फारूक सलेरी एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो आप दोनों आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और फर्स्ट में मैडम आपकी तरफ आऊँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि ये जो चीज़ें जो आप दी रिकॉर्ड हमारी आपस में डिस्कस हो रही थी एफबीआर के हवाले से, बैंक के हवाले से, अल फलाह बैंक के हवाले से, ये क्या स्टोरी है, इसके बारे में ज़रा बात कीजिएगा। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुला के इस चीज़ को डिस्कस करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसमें ये है कि हमारे साथ बैंक अल फलाह लिमिटेड ने एक फ़्रॉड का नाम ही मैं तो इस चीज़ को दूँगी, वो हमारे साथ किया है और 3 मंथ से मैं इस स्ट्रगल में हूँ। 3 मंथ से इस चीज़ को मैं फ़ेस कर रही हूँ। मेरा नाम आयशा अरशद है, मैं अपनी कंपनी सुपर अदनान गैस्केट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ और वहाँ पर एज ए जीएम काम कर रही हूँ और कंपनी को भी मैं ही रिप्रेजेंट करती हूँ सारे मैटर्स में। तो बेसिकली जून में हमारे साथ ये हुआ कि हमारे अकाउंट में जितनी भी रकम थी उस रकम का पे ऑर्डर बनाकर बैंक अल फलाह लिमिटेड सेटेलाइट टाउन ब्रांच ने एफबीआर की एक इंक्वायरी लेटर पर उनके हवाले कर दिया और हमारे अकाउंट को बिल्कुल नील कर दिया। ना तो इससे पहले और ना बाद में हमें किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन उन्होंने देना ज़रूरी समझा, किसी किस्म का कोई मैसेज या कोई भी ईमेल या एनीथिंग लाइक दैट हमें नोटिफाई नहीं किया। जब हमारे चेक्स वगैरह डिसऑनर होना स्टार्ट हुए तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला और इस चीज़ को जब मैंने थॉरली चेक किया तो ये पता चला कि हमारे अकाउंट में कोई रकम नहीं है और उन्होंने बताया कि एफबीआर तो आपके शजरा नसब से भी आप ये पैसे लेके जा सकते हैं। मतलब ये जो बात मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये जो बातचीत हुई जब आपके चेक्स जो है डिसऑनर शुरू होना हुए तो फिर आप बैंक में खुद भी गई वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैंने वहाँ नंबर ऑफ़ टाइम्स विज़िट किया। जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर गई तो एक ऑफ़िसर ने बहुत तंज़िया लहजे में मुझे इस बात का ये जवाब दिया कि एफबीआर तो आपके सारे ख़ानदान के भी पैसे लेके जा सकता है। उस पे मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने खैर उससे कहा कि आपने जिस बेसिस पे ये किया है एटलीस्ट मुझे वो लेटर दें। पहले तो वो लेटर देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और मुझे एफबीआर की तरफ से अगर कोई लेटर आता तो डेफिनेटली मैं बैंक आती ही ना, मुझे किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन, बैंक की तरफ से कोई लेटर आया ना एफबीआर की तरफ से आपको लेटर आया? कोई लेटर नहीं आया। हमारी कोई भी किसी किस्म की टैक्स की बेज़ाब्ती का मसला चल ही नहीं रहा और आरटीओ पिंडी से लेटर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि हमारी कंपनी 2017 में बनी थी, एससीसीपी से रजिस्टर हुई थी और उस टाइम हम आरटीओ इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड हैं, हमारा सारा सिस्टम वहाँ पर है, तो आरटीओ पिंडी से मैं कोई लेटर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी। तो खैर इन्होंने मुझे जो लेटर दिखाया वो आरटीओ पिंडी का था, उस पर किसी और इंडिविजुअल का नाम लिखा था। वो कोई और इंडिविजुअल जो हैं वो बेसिकली हमारी कंपनी में सीईओ, जब 2017 में हमारी कंपनी बनी तब से ही हमारे साथ काम कर रहे हैं। अरशद महमूद भट्टी साहब की बात कर रही हैं लेटर के ऊपर? जी बिल्कुल, उनके नाम का वो लेटर था और वो हमारे एक एम्प्लॉई हैं, एक सीईओ। हमारी कंपनी जब बनी थी उस टाइम हमने उन्हें अपॉइंट किया था, एक अपॉइंटेड सीईओ हैं। उनका किसी भी किस्म का डायरेक्टरशिप से या किसी भी किस्म की प्रॉफिट शेयरिंग से कोई लेना देना नहीं है और उनकी कोई 2014 की रिकवरी थी। 2014 का उनके ऊपर कोई बेज़ाब्ती का केस था जो कि ऑब्वियसली उनका पर्सनल मैटर था। वो 2017 में जो कंपनी बनी है, जो कि हमारी कंपनी है, उस कंपनी से उन्होंने उनकी रिकवरी करवा दी। अब आप ये देख लें कि बैंक अल फलाह लिमिटेड ने बिल्कुल हमारे साथ रिकवरी भी कर ली और कोई नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपके हवाले से, हवाले से कोई। अगर आप देखें बैंक के हवाले से उनकी, अगर आप एसओपीज़ को देखें तो जो क्लाइंट के हवाले से जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसे शेयर करने के वो पाबंद है, वो बैंक वाले। जी बिल्कुल पाबंद हैं और एक बैंक जो होता है, मैं ये समझती हूँ कि वो अपने क्लाइंट्स की सारी माली मालूमात का, माली उनके जो मैटर्स होते हैं, ये जो रकम होती है उसका वो अमीन होता है। बैंक की बेसिकली जो काम है उनका हॉलमार्क सीक्रेसी होता है, तो वो उन्होंने हमारी सीक्रेसी को लीक किया है। आप मुझे बताएं
अब मैं किस तरीके से उन पे दोबारा किसी भी बैंक पे, मैं तो बहुत दफ़ा सोचूंगी कि ये एक इतना बड़ा नाम है बैंक अल-फलाह लिमिटेड, आप कैसे समझते हैं कि कोई क्लाइंट उसके अमाउंट में, उसके अकाउंट में कोई अमाउंट रखी हुई है और उसको ज़ीरो कर दिया जाए, तो आप समझते हैं कि उस हॉलमार्क को ब्रेक कर दिया उन्होंने ना। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा नाज़रीन, जैसा कि बता रही हैं मैडम कि किस तरह देखें बैंक अल-फलाह जो है उसका एक नाम है, एक प्रोमिनेंट जो है वो बैंक है पाकिस्तान का। अगर उस लेवल के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर बाकी आप देख लें। मैं फ़ारूक सलेरिया जो है सीनियर कानूनदान है, उनको अपने साथ शामिल करना चाहूँगा। फ़ारूक साहब, जिस तरह आपने मैडम की बात सुनी, बैंक अल-फलाह के हवाले से बात सुनी, फिर ये जो चीज़ें हुई रेपुटेशन के हवाले से जिस तरह बता रही हैं, फिर और एज अ फीमेल जो इनसे जो उनका जो बिहेवियर था, जिस तरह कहा गया कि हम आपके जो अबाउ अजदाद हैं उनसे भी जो है वो रिकवरी करवा लेंगे, क्या कहना चाहेंगे फ़ारूक साहब इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं सबसे पहले तो देसी टीवी यूएसए का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में एज ए एक्सपर्ट बुलाया। मैं तारिक जराल साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने हमें जनाब इस प्रोग्राम में दावत दी। और मैं सारे जो अमला है जनाब देसी टीवी यूएसए का, मैं उसका भी मशकूर हूँ। ये जनाब जो मैडम आयशा का जो केस है, ये एक तसलसल है, मैं समझता हूँ लाकानूनियत का, जो हमारे मुल्क के अंदर कई दहाइयों से जो साइकिल चल रहा है। और क्योंकि ये तसलसल क्यों चल रहा है कि लोगों को कानून की अवेयरनेस नहीं है। जैसे जैसे एजुकेशन आम हो रही है, इससे जनाब लोगों को मुल्क की कवानीन के बारे में पता चल रहा है। और मैं बल्कि जो से अपने मुल्क के शहरियों को भी ये तजवीज़ दूँगा कि वो अपने मुल्क के कानून से अवेयर रहें। बुक्स मिलती हैं, उर्दू में भी मिलती हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ने आती ना, वो अपने मुल्क के कवानीन पे नज़र रखें। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर कौन सा कानून इस वक्त चल रहा है। तो इनके केस के हवाले से एक गैर कानूनी हरकत की है FBI ने। और साथ ही जनाब जैसा कि जो बैंक है मुतल्लिका, उसके अमले ने भी जनाब जैसा कि गैर कानूनी हरकत की। उन्हें चाहिए नहीं था पहले कि वो जनाब उसको सिक्रेसी में रखते इनके अकाउंट को। अगर कोई ऐसा लेटर उनके पास आया था FBI की तरफ से, तो ये तो एक हर बंदे का राइट है कि उसे पहले बताया जाए कि तो कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्लाइंट को तो इन्फॉर्म करें। आपके खिलाफ ये लेटर आया है, आप इसका आप ये FBI चली जाती कि भाई आपने लेटर क्यों जो सा कि आपने इशू किया। मैं डिफ़ाल्टर नहीं हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरी कंपनी पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। और बस पैसे निकालने थे उन्होंने। मैं FBI के अमले से मिल के जनाब बैंक ने जनाब वो ट्रांसफ़र कर दिया FBI को। तो ये नहीं, कोई जंगल का कानून तो नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर कोई कानून भी आखिर है कि नहीं है? ये जंगल का ही कानून मतलब जो हरकत की है, इसे मतलब इससे ये जो FBI के ऑफिशियल्स और बैंक के ऑफिशियल्स ने ये जाहिर किया है अपने सेक्ट से कि हम किसी कानून के पासदार नहीं हैं, हम किसी कानून को नहीं मानते। जो उनकी मर्ज़ी आएगी वो करेंगे। वो जिसके जैसे जिन्होंने कहा कि आपके मैं पूरे ख़ानदान के पैसे निकाल लूँगा, इतना मतलब थ्रेट देना, ये इस तरह तो फिर कोई शख्स, कोई शरीफ बंदा बैंक में पैसे नहीं रखेगा। हमारे पैसे घरों में महफूज नहीं, हमारे पैसे हम रोड पे चलते हुए महफूज नहीं, डाकुओं में लूट लेते हैं। अब बैंक के अंदर भी महफूज नहीं हुए तो फिर तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं दोबारा, क्योंकि जो बातें हैं डेफिनेटली इसके ऊपर ना सिर्फ सिविल हवाले से, फौजदारी के हवाले से भी डेफिनेटली जिस तरह इनको हरास किया उसके ऊपर भी बात मैं आपसे ज़रूर करूँगा। और मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप राय दें, क्योंकि इस कैमरे की नज़र से, देसी टीवी USA के इस कैमरे की नज़र से लोगों को इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो मैडम आयशा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह आपने फिर कहा कि आपने फिर बैंक की तरफ आप गई, बैंक से आपने रजू किया जब आपके चेक डिसऑर्डर होना शुरू हुए, इसके साथ साथ और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म थे कानूनी तौर पर जिनसे आपने हेल्प लेने की कोशिश की? क्योंकि आप बता रही हैं कि ये आपकी 3-4 महीने की जो स्ट्रगल है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, अपने नाज़रीन को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एज ए फीमेल अपना हक लेने के लिए आपने कौन कौन सा जो है वो फोरम यूज़ किया है? देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ को ऐड करूँगी कि मेरी कंपनी में मैं मेरी सिस्टर्स और मेरी मदर ने, सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या हम सब ख़वातीन हैं इसलिए हमारे साथ ये चीज़ हो रही है और बैंक इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रहा, हमें किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन। अच्छा, मैं दोबारा, क्योंकि ब्रेक का टाइम है, दोबारा ब्रेक के बाद मैं यहीं से आपसे गुफ्तगू शुरू करूँगा। तो नाज़रीन, दोबारा ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं जी।
वेलकम है नाजरीन, और वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। जी मैडम आयशा, आप बता रही थी, जिस हवाले से मैं पूछ रहा था कि किस तरह आपने सफ़र किया और बीइंग अ एजुकेटेड लेडी, और फिर डेफिनेटली क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक अनपढ़ जो लोग हैं वो किस तरह फिर इंसाफ के हवाले से इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो क्या कहना चाह रही थी इस हवाले से काइंडली? देखिए बेसिकली यहाँ आने का और इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का सबसे पहला जो मेन पर्पज़ है मेरा वो यही है कि अवामुल नास को ये एक अवेयरनेस के लिए मैं इस चीज़ को स्प्रेड करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से तो बैंक से कोई बैद नहीं है कि वो आपके किसी भी मुलाजिम की, किसी बेटा बेटी या किसी भी किस्म की कोई रिकवरी किसी टाइम भी वो आपके अकाउंट से कर सकता है। तो बेसिकली ये बताने का यही मकसद है, इन्फॉर्म करने का कि बैंक ने हमारे साथ ये जो सलूक किया है, ये अवेयरनेस देना ही मेरा मेन मकसद है। तो इस बारे में मैं बस यही बताऊंगी कि मुझे जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ आप मतलब गई, आप बता रही जी, थी? वो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली बैंक अल-फलाह, फिर हेड ऑफिस बैंक अल-फलाह जो कराची है, वहाँ मैंने काफ़ी जो है वहाँ पर मैंने कोशिश की कि मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई आए। डिफरेंट तरह के लेटर्स लिखने के बावजूद वहाँ से अभी तक मुझे एक रिप्लाई भी नहीं आया। उसके बाद मैंने बैंकिंग मोहतसिब में इस चीज़ को रजिस्टर किया, अपनी कंप्लेंट लॉन्च की है। उनका 45 डेज़ का टाइम था, अभी वो 45 डेज़ पूरे हो गए हैं, लेकिन आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम देम। अभी तक वो भी नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं, अभी कोई तक नहीं आया। ठीक है। और उसके अलावा मैंने स्टेट बैंक में भी इस इशू को पुट अप किया था। उन्होंने मुझे फ़ौरी तौर पे उनकी तरफ से एक ईमेल आ गई थी कि आप सबसे पहले बैंकिंग मोहतसिब से हेल्प लेने की कोशिश करें, और अगर इंशाल्लाह वहाँ आपका मसला हल हो जाएगा, ना हुआ तो फिर आप हमारे पास दोबारा से इसको करें। तो अभी मैं वेट ही कर रही हूँ बैंकिंग मोहतसिब का भी, और बैंक से तो मुझे किसी किस्म का कोई लेटर का कोई भी रिस्पांस नहीं आया। बैंक है उसकी तरफ से किसी किस्म का नहीं, कोई उसकी तरफ रिस्पांस से कोई नहीं? रिस्पांस नहीं आया। मैंने जब लेटर भेजा, वहाँ लेटर रिसीव हो गया। एक लेटर मैं ख़ुद लेके गई और उन्होंने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये लेटर हम रिसीव नहीं करेंगे। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि हम आपके बाइदाद से भी जो है वो रिकवरी सारी जी कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो डिफरेंट तरह की ऑफर्स कर रहे हैं और वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग की कह सकती हैं आप, इनको हरासमेंट के वाले से भी आप कह सकती हैं। बिल्कुल ये सब चीज़ें, और आप देखें कि मैं तो बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। कोई भी मैंने ऐसी चीज़ उसको हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे साथ तो जो हुआ है मैं ये बताने का ज़्यादा मकसद यही है कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ कि अगर आपके बैंक अल-फलाह लिमिटेड के साथ कोई अकाउंट्स हैं तो जैसे ही आपको मुनासिब लगे अपने अकाउंट्स को स्विच कर लें, क्योंकि इस बैंक से तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि ये कभी भी किसी की भी रिकवरी आपसे कर सकता है। आपकी आवाज़ बनेगा, और जो आपने बताया इंशाल्लाह हमने कोशिश की है और लोगों के मसाइल भी हल हुए हैं। तो मैं, क्योंकि फारूक सलेरी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, इनसे पूछूंगा। फारूक साहब, एक तो ये बता दीजिएगा स्पेसिफिक मैडम आयशा के हवाले से कि जो लीगली जो रेमेडीज़ हैं, सिविल रेमेडीज़ के हवाले से और फिर फौजदारी के हवाले से, जिस तरह इनको हरास भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ऑफ़र भी की जा रही हैं, काइंडली इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्या लीगल जो है चीज़ें ये अवेल कर सकती हैं? इसमें इन्होंने बताया कि बैंकिंग मोहतसिब के पास इन्होंने जो सा कि अपील फ़ाइल की है, तो ठीक है, इन्होंने जो अच्छा कदम उठाया। ठीक है, वहाँ से उनका 45 दिन का टाइम उन्होंने दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह वहाँ से आएगा वो भी जो सा कि वो इंशाल्लाह देंगे, जैसे इन्हें जनाब वो मिलेगी रेमेडी वहाँ से। अब क्योंकि मामला इनका बैंकिंग मोहतसिब के पास है, तो ये कोर्ट में ये जो है ना अभी उसका इंतज़ार करना पड़ेगा इन्हें, वो वेट करना पड़ेगा उनका। ठीक है, क्योंकि कोई मामला जब कोर्ट के अंदर नहीं होता तो फिर आप बैंकिंग मोहतसिब के पास जा सकते हैं। तो क्योंकि अभी उनका मामला आ गया है उधर, तो वो भी उसका इंतज़ार करें और इंशाल्लाह हक़ पे फ़ैसला होगा। इनके मुझे उम्मीद है कि इनके जो सा फेवर में फ़ैसला होगा, क्योंकि ये राइट पे हैं। और दूसरा रेमेडी जो सा कि हाई कोर्ट में जो सा कि क्योंकि एक अदारे ने ये काम किया है और गैर कानूनी काम किया है, उनके ऑफिशियल्स ने काम किया है, तो ये हाई कोर्ट में रिट भी जो सा कि वो इसके ख़िलाफ़ कर सकती हैं, और वहाँ से जनाब जो सा कि उनके गैर कानूनी अमल को जनाब डिक्लेयर करा सकती हैं कि भाई ये गैर कानूनी अमल है। और तीसरा जो सा कि वो क्योंकि इन्हें बड़ी परेशानी हुई, ये इनकी पूरी फैमिली परेशान है, कारोबार इनका ये 3-4 महीने से इनका जो सा कि तबाह हो गया है। ये इस टेंशन में है कि भाई हम पैसे कहाँ पे रखें, क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शन होनी कंपनी है। अब इनको लाजिम बात है नेक्स्ट जो सा कि इन्होंने किधर से अगर पैसे आने हैं, किसी के साथ इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उन्होंने लाजिम बात है इनके अकाउंट में भेजना है। तो अब ये अकाउंट में पैसे को उससे तो नहीं कहेंगे कि आप हमारे अकाउंट में भेजें, यहाँ पे तो महफूज ही नहीं है अकाउंट इनका। तो
इन्हें डेफिनेटली इन्हें लॉस हुआ है, इन्हें ये मेंटली तौर पे ये डिस्टर्ब हुई हैं और इन्हें हरास किया गया, इन्हें पेशकश की गई। उसके बाद ये एक और जो सा कि ये तस्लीम मतलब करते हैं कि हमारे से गलती हुई, और फिर उसके बाद बल्कि ये इस बात पे भी एग्री थी कि चलें अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं और हमें हमारे पैसे वापस कर देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन बैंक की हठधर्मी कि जनाब इन्हें 4 महीने से और उन्हें जनाब इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो जनाब इनकी एप्लीकेशन वसूल नहीं करते। हेड ऑफिस में भी इन्होंने कहा कि कराची में भी हमने जैसे कि कंप्लेंट फ़ाइल की तो कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई अमली काम नहीं हुआ। तो मैं इन्हें मशवरा दूंगा कि ये इनके ख़िलाफ़ बैंकिंग कोर्ट में जाएं और इनके ख़िलाफ़ डैमेजेस का दावा करें। इनके खिलाफ़ डैमेजेस, जो आपके कारोबार का नुकसान, जो आपकी साख का नुकसान और जो आप मेंटली टॉर्चर हुई हैं जनाब कोर्ट में जाके इनके खिलाफ़ करें आप, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये तो वाज़ेह है। अच्छा फारूक साहब, मैं यहाँ पर आपको रुकूँ क्योंकि देसी टीवी यूएसए की जो नशरियात है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर देखी भी जाती हैं और लोगों के नॉलेज के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिस तरह आपने बात की हाई कोर्ट के हवाले से बात की, दैन डैमेजेस के हवाले से बात की, अब ये जो इनको प्रेशराइज किया गया, जो मेंटली टॉर्चर किया गया, फिर हरास किया गया, आया फौजदारी के हवाले से भी अगर ये कोई चीज़ करना चाहती है, इनिशिएट करना चाहती है तो ये कर सकती हैं? हाँ, फौजदारी वाला मेरे जहन से निकल गया। देखें जी, एक शख्स, कोई भी शख्स कानून जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है वो कानून के दायरे से जो एक्सेस ऑफ या मिस यूज़ ऑफ हिज पावर नहीं, वो जनाब वो मरतकब नहीं हो सकता। अगर वो करेगा तो कानून ने उसके लिए सज़ा रखी है, PPC के अंदर उसकी जनाब उसके अफेंस है ये, और ये जनाब उसके ऊपर ट्रायल चलेगा, उसे जनाब साबित हो गया तो उसे सज़ा होगी, उसकी नौकरी जाएगी, उसे मतलब उसकी सज़ा भी होगी। मतलब फौजदारी के हवाले से भी ये इनिशिएट कर सकती जी है? भी कर सकती हैं उन्हें। और ये स्पेसिफिक जो है ये बैंक मैनेजर के हवाले से जो बात कर रही हैं, स्टाफ के हवाले से की जा सकती है या जो रेलिवेंट जो बैंक मैनेजर है उसके हवाले से ये जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट की जा सकती है, ये ज़रा डिफाइन कर? ये बैंक क्योंकि गैर कानूनी काम तो किया जो FBR के जनाब बैंक ने भी किया ऑब्वियसली, और इनके खिलाफ आप जो सा कि आप इन्होंने एप्लीकेशन भी दी हेड ऑफिस में, लाजिम बात है उस जो बैंक मैनेजर है जब जो भी उसका मतलब का जो सा कि वो ऑफिशियल है उसके खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दी होगी तो उसके खिलाफ बैंक भी कर सकता है, बैंक उसके खिलाफ जो सा कि कार्रवाई कर सकता है। तो और दूसरा क्योंकि अब तो मामला है ना बैंक का, चलो वो जो अमला भी कर रहा है तो वो बैंक के ब्याह पे कर रहा है, तो आप बैंक के ऊपर जो सा कि वो डैमेजेस का दावा करें, ठीक है। बैंक इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो सा कि वो कोर्ट्स आपको देंगी रिलीफ। ये आपको ये सरियत नज़र आ रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, क्योंकि आपके पैसे इन्होंने आपको हैवी अमाउंट से डिप्राइव कर दिया और कोई नोटिस नहीं दिया, ठीक है। ये मतलब ये तो अजीब, ये तो मुझे समझ नहीं आई ये कैसा बैंक है। बैंक तो अपने कस्टमर बढ़ाता है और ये प्राइवेट बैंक है, ये तो जनाब बिल्कुल अजारादारी कायम करने वाली, और ये जनाब इन्होंने बात की है और कानून की सरेआम जो है बैंकिंग लॉज की वायलेशन की है, तो ये बिल्कुल डैमेजेस का दावा करें, इन्हें मिलेंगे, इनका तो सिविल के हवाले से, फौजदारी के हवाले से। मैडम आयशा, प्रोग्राम के आखिर में क्या कहना चाहेंगी इस देसी टीवी यूएसए के कैमरे के जो देखने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पर जो मुतलका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, क्या मैसेज और क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए, मैं इसमें मेरा यही मैसेज है कि मुझे बैंक मैनेजर ने डिफरेंट तरह की ऑफ़र्स भी दी थी, जिसमें उन्होंने मुझे डिफरेंट सब्सिडाइज लोन के लिए भी कहा था और कार के लिए भी उसने मुझे ये कहा था कि अगर आप कार को वो करना चाहते हैं फ़ाइनेंस, हम वो कर देते हैं इसकी डैमेजेस में। तो मैंने उन्हें कहा कि आप पॉइंट पे आएँ, देखें जो आपने हमारे साथ किया, अगर मैं उस ऑफ़र को अवेल कर लूँ तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि मैं किसी भी किस्म की कोई अवेयरनेस यहाँ पर स्प्रेड कर सकती हूँ, लोगों को बता सकती हूँ, और फिर ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। ये तो एक पैटर्न है जो बैंक अल-फलाह कर रहा है डिफरेंट लोगों के साथ, और मुझे नहीं पता बाकी बैंक्स का, लेकिन हमारा बैंक अल-फलाह से काफ़ी बहुत एक हमारा इनके साथ एक कब से ये मामला चल रहा है, और ये पैटर्न इनका यही है कि ये कभी भी हमें इनसे कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई किसी भी मैटर में नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इनकी सब ऑफ़र्स को भी रिजेक्ट ही किया।
और मैं इसमें बस यही मेरा मैसेज है कि मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी ये चाहते हैं कि इस किस्म की कोई चीज़ आपके साथ ना हो तो आप फ़ौरी तौर पे अपने अकाउंट्स को स्विच करें, क्योंकि मैं दोबारा से वही बात रिपीट करूँगी कि बैंक अल्फला ने हमारे बिल्कुल भी एक जो हमारे साथ जो सलूक किया है वो किसी के साथ किसी भी टाइम वो कर सकता है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और जिस तरह मुबैना तौर पर जो मैडम आयशा अरशद के जो इल्ज़ामात थे बैंक अल-फलाह के हवाले से, FBI के हवाले से, हमने हमेशा कोशिश की है कि इस प्रोग्राम की मदद से जो मुतलका कंसर्न जो लोग हैं उन तक पहुँचाया जाए। और ये मैं अपील करूँगा कि जिस तरह मैडम आयशा ने ये बात की कि आप स्विच ऑफ करें वहाँ से अकाउंट्स के हवाले से, और देखना चाहिए जो कंसर्न लोग हैं अगर उनके अंदर कोई ब्लैक शीप्स हैं उनसे निपटा जाए, और फिर इस तरह जो अपने क्लाइंट हैं जो कस्टमर्स हैं उनको आप काइंडली सेटिस्फाइड करें। ये था हमारा प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।